नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ लेकर कहानी गरीब की उदारता। तो चलो दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में मंगल नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। एक बार उसके गांव में अकाल पड़ा। खेत खलियान सब सूख गए। पूरे गांव में भुखमरी फैल गई। भूख के कारण मंगल और उसकी माँ की हालत बहुत दयनीय हो गई। एक दिन मैं सोचने लगा कि माँ के प्राण संकट में है, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं पास के गांव में गया जहाँ एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर में अन्न के भंडार थे और उसकी हवेली में एक बड़ी सी आटा पीसने की चक्की थी। उसकी चक्की पर आसपास के गांव के लोग आटा पिसवाने आया करते थे। मंगल ने सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अन्नदाता, इस बार मेरे खेत में कुछ पैदा न हुआ। भूख से मेरी माँ की हालत खराब है। मुझे कुछ आटा दे दो, मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सेठ ने क्रोध में भरकर कहा, अरे तुम जैसे भिखारी के लिए मेरी चक्की का आटा नहीं है, फूटो यहाँ से। मंगल सेठ जी की बात को सुनकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा, परंतु सेठ को मंगल पर दया न आई। सेठ ने नौकरों से कहकर मंगल को धक्का दिलवाकर वहां से भगा दिया। मंगल सांझ तक सेठ जी की हवेली के बाहर खड़ा रहा कि शायद सेठ जी को दया आ जाए, पर सेठ जी को दया न आई। मंगल ने देखा कि शाम के समय सेठ जी के नौकर आटे के मटके और बोरी को झाड़कर साफ कर रहे हैं। मंगल यह दृश्य बाहर खड़ा हुआ एक दीवार के पीछे से छिपकर देख रहा था। वह उस वक्त तो चला गया, परंतु रात्रि में चुपके से आया और उस आटे को झाड़कर इकट्ठा किया और अपनी झोली में भरकर घर ले आया। घर आकर उसने अपनी बूढ़ी माँ के लिए रोटी बनाई। अब यह उसका नित्य कर्म हो गया। वह सेठ की हवेली के बाहर दीवार के पीछे खड़ा रहता। सेठ के नौकर मटके और बोरी का आटा झाड़कर उन्हें अंदर रख देते और रात्रि में मंगल उस आटे को इकट्ठा करके चुपचाप घर ले आता। एक दिन रात्रि में वह जब वह आटा लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिले। साधु ने कहा, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भिक्षा में दे दो। मंगल ने कहा, साधु महाराज, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा आटा है जिसे मैं सेठ की चक्की से चुपके से झाड़कर लाता हूँ। आप चाहे तो इसमें से कुछ ले सकते हैं। मंगल ने उस आटे में से 2 मुट्ठी आटा साधु महाराज को दे दिया और कुछ आटा वो अपने घर ले आया। घर आकर मंगल जब रोटी बनाने के लिए तैयार हुआ, उसने चूल्हा जलाया और आटा परात में रखा तो उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी परात का आटा बढ़ने लगा है। घर झोपड़ी के अंदर रखे मटके भी धीरे धीरे आटे से भरने लगे। देखते देखते उसकी झोपड़ी में आटे का भंडार लग गया। यह देखकर मंगल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपनी बूढ़ी माँ के लिए रोटी बनाई, खुद ने खाई। रात्रि में वह खाट पर बैठे बैठे सोचने लगा, आखिर ये कैसा चमत्कार है। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने पड़ोसी से बैलगाड़ी उधार ली और उस बैलगाड़ी में आटे को लादकर शहर में बेच आया। आटे को बेचकर जो पैसे मिले उसमें से कुछ पैसे उसने पड़ोसी को दिए और जब वह लौट कर आया तो रात्रि में उसने देखा कि फिर वही आटा बढ़ने लगा है। उसने फिर तीसरे दिन उस आटे को समेटा, पड़ोसी की बैलगाड़ी ली और उसे लाद कर शहर में बेच आया और बैलगाड़ी वाले को भी उसने रुपए चुका दिए। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए, पर उसके झोपड़ी में आटे का भंडार खत्म न हुआ। धीरे धीरे मंगल की स्थिति फिरने लगी, वो संपन्न होने लगा। अब खेत खलियान, हवेली, मवेशी सब कुछ उसके पास था। उसने गांव के गरीब लोगों को अन्न और वस्त्र आदि का दान किया।
गांव की स्थिति सुधारी, गांव में गौशाला, कुआं, बावड़ी सबका निर्माण कराया। उसके दरवाजे पर जब भी कोई भीख मांगने आता तो कभी निराश न लौटता। धीरे धीरे मंगल किसान अब मंगल सेठ कहलाने लगा। उधर दूसरे गांव में जिस सेठ के घर में चक्की थी, बारिश के दिनों में अचानक बिजली गिरने से उसके खलियान में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि न केवल खेत खलियान बल्कि उसकी हवेली में भी आग लग गई। अन्न के भंडार जल गए, चक्की भी जलकर खाक हो गई और वह चक्की वाला सेठ बिल्कुल गरीब हो गया। उसने गांव के लोगों से सहायता मांगी, पर गांव के लोग उसके पाप कर्म और अत्याचारों से पहले से ही दुखी थे। इससे गांव के लोगों ने उसकी कोई मदद न की। एक दिन वही चक्की वाला सेठ भटकते भटकते सेठ मंगल के गांव में पहुंचा। गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हें मंगल सेठ के पास जाना चाहिए, उसके दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं लौटता। चक्की वाला सेठ ने केवल मंगल सेठ का नाम सुना था, पर वह उसे जानता न था। वह मंगल के दरवाजे पर पहुंचा और भीख मांगने लगा। मंगल सेठ ने जब उस सेठ को देखा तो वो उसे पहचान गया। मंगल सेठ दौड़कर उस चक्की वाले सेठों के पैरों में पड़ गया और कहा, अन्नदाता, आज मैं जो कुछ हूँ वो आपकी कृपा है। आपकी चक्की के द्वारा झाड़े हुए आटे को मैं समेटकर लाता था और उससे अपना पेट भरता था। उस आटे के चमत्कार से ही आज मेरे दिन फिर गए हैं। चक्की वाले सेठ ने जब ये बात सुनी तो शर्म और लज्जा से वो पानी पानी हो गया। उसने हाथ जोड़कर मंगल से क्षमा मांगी और कहा, मित्र, ये तुम्हारी विनम्रता का फल है और जो कुछ मैं आज भोग रहा हूँ वो मेरे पाप कर्म का फल है। उसने मंगल से क्षमा मांगी। मंगल ने गरीब सेठ को भोजन कराया और उसे कुछ धन भी दान में दिया। थैंक यू दोस्तों। हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि यदि कोई याचक हमारे घर आए तो हमें कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कहते हैं ना कि ईश्वर न जाने हमें कब किस रूप में मिल जाए। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें।